हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डायमंड प्राइस प्रिडिक्शन। तो ये पूरा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज एक डेटा सेट मुझे मिला है एंड आई फील कि ये एक इंटरेस्टिंग टास्क है बिकॉज इसका प्रिडिक्शन थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं है बट इस पे थोड़ा सा एनालिसिस ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स f is equal to pd dot read csv as usual जो हम करते हैं and we'll give the path of our csv file. So just copy that path and paste it over here. Let's see हमारा df और df dot head देके we'll see कि कितने कॉलम है हमारे पास. So you can see the columns and the column name are caret. कितने कैरेट का है, देन कट, उसमें कट के टाइप से लाइक वी हैव आइडियल, प्रीमियम, गुड एंड कुछ और भी हो सकते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है वो वहाँ पे मेंशन किया है. एंड देन वी हैव अ कलर ई, उसके टाइप से ई, आई और जे और भी कुछ हो सकते हैं. क्लियरिटी, उस डायमंड की क्लियरिटी कितनी है. डेप्थ, टेबल, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय टेबल इन रिलेटेड टू डायमंड. प्राइस इन यूएस डॉलर्स, उसका प्राइस कितना है, that's the important. Then we have a x, length and width and depth, like we have three dimensions x, y and z. Okay, so मुझे लगता है कि प्राइस हमें प्रिडिक्ट करना होता है बाय यूजिंग दोज क्वालिटी, ऐसा मुझे लग रहा है. बिकॉज जब भी हम कभी भी प्रिडिक्शन या एमएल एल्गोरिदम लगाते हैं तो हमें एक एक्स कॉलम, एक्स वेरिएबल होते हैं एंड वाई वी हैव टू प्रिडिक्ट. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक तो आपको पता चल गया है कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यहाँ पे हमें लगाना है. और ये कैटेगरिकल डेटा नहीं है, आई थिंक सो, कि हम कैटेगरी यहाँ पे निकालने वाले हैं, लगता है प्राइस निकालने वाले हैं. तो ये एक रिग्रेशन का मॉडल हो सकता है. सो आपको इस डेटा सेट को देख के ये इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये इंफॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर. ये खूबियाँ आप में होनी चाहिए और ये धीरे धीरे आएगी जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे. तो लेट्स, तो अब हम सबसे पहले ना क्या करेंगे वो मैं यहाँ पे एक मार्कअप या बोलते ना टेक्स्ट में लिख दूंगा. लेट्स राइट इट ओवर हियर. एक्सप्लो एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एना एनालिसिस. मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होता है इसलिए यार मैं थोड़ा सा ध्यान रख के वो कैसे प्रोनाउंस करता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ. सो दिस इज हाउ. एंड सो अभी इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने एस एन एस, मेरा विजुअल स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, वीएस कोड में, सॉरी, वीएस कोड में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए मैंने गूगल कोलैब चूज किया है कि इसमें मैं आपको विजुअली बता पाऊंगा कि डेटा, क्योंकि आप जितना विजुअलाइज करोगे डेटा को, जितना ग्राफ में देखोगे, जितना एक पिक्चरियल फॉर्मेट में देखोगे, यू विल नो कि डेटा क्या है और आप डेटा से कनेक्ट कर पाओगे. सो जस्ट राइट इट एस एन एस डॉट बार प्लॉट. We'll just write bar plot and we give the data. हमें क्या क्या देना है, डेटा एज अ डी एफ, बिकॉज वहाँ पे. देन वी हैव एक्स, एक्स में हमें क्या देना है, विल सी कि यहाँ पे हमें कट, कट. तो कट में क्या क्या है, सो विल व्हाट वी डू, विल फर्स्ट, बिफोर डूइंग दिस, we do one more thing. We'll go here and we'll just write the column name cut quality, this one, and we'll get all the unique values. Unique. Did I write the unique right? I don't think so. Unique. Now it is perfect. स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ एंड आई नो दैट. सो हमें हमारे पास क्या क्या है, कट में मतलब क्वालिटी में क्या क्या है, आइडियल है, एक आइडियल टाइप है, एक प्रीमियम टाइप है, एक गुड टाइप है, वेरी गुड एंड फेयर टाइप है. तो ये हमें दिए गए. तो अभी इसका वैल्यू काउंट भी निकाल सकते हैं. वी कैन गो एंड गेट अ वैल्यू काउंट कि कितने कितने
वैल्यू काउंट्स तो निकालता है ट्राई क्या मिलता है हमें कितने। तो यू कैन सी हमने शेप भी नहीं निकाला है। विल डू वन मोर थिंग ओवर हियर, df डॉट शेप डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मेनी कॉलम्स एंड हाउ मेनी रोज। लाइक वी हैव 53,940 रोज एंड 10 कॉलम टोटल। तो उसमें से ये जो फर्स्ट वाला है आई थिंक ये छोड़ के हमें कॉलम देखने चाहिए। आई थिंक सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेन। सो उन्होंने वो जो इंडेक्स जो है आईडी वो तो नहीं पकड़ा है, लेकिन हमारे पास 10 कॉलम है, टोटल 10 कॉलम एंड दे आर ऑल आर इम्पोर्टेंट आई थिंक सो। हम फ्यूचर में देखेंगे कि उसमें क्या उसके बारे में। लेकिन हमारे पास क्या है अभी कितने रोज है और कितने कॉलम से वो पता चल गया है। एंड एक जो कॉलम है क्वालिटी उसमें से हमें पता चल गया है कि आइडियल कितने हैं, प्रीमियम कितने हैं, वेरी गुड कितने हैं, गुड कितने हैं और फेयर कितने हैं। तो फेयर की आप देख पा रहे होगे कि फेयर की जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, मतलब काउंट है उसका कम हो गया 1610 टोटल काउंट है, मतलब फेयर कितने कम है देन गुड कितने कम है। यू कैन सी की उनका वैल्यू उसी के बेस पे होगा, आइडियल की वैल्यू एज कंपेयर टू फेयर के वैल्यू से कम होंगी, राइट। सो ये एक बेसिक एनालिसिस आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे जो df ऑफ क्या दे देंगे यहाँ पे कट जो है, लाइक लेट्स ट्राई, ये कट वाला हम दे देंगे इसको एंड विल गिव। हमें यहाँ पे मुझे लग रहा है कि df देने की जरूरत नहीं है बट कीप इट। अभी मुझे लग रहा है और लगने पे क्या है हम देखे देखेंगे, नहीं लिया तो फिर विल गो फॉर, ओके। यहाँ पे प्राइस आना चाहिए आई थिंक सो, हम प्राइस लेंगे। प्राइस क्यों नहीं ले रहा है यार, मतलब डीएफ तो दे दिया फिर प्राइस तो लेना चाहिए ना इसने। ओके आई नीड टू गिव वाई इज इक्वल टू राइट। और अभी इसको मुझे इन ऊपर क्या था, लेट मी चेक। ओके ये कॉपी कर लेंगे यार, ये लिखने में बहुत जान जान जाता है यू नो। तो ये हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, ओके। लेट्स ट्राई। ओके यू कैन सी हियर कि हमें हर एक कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, हर एक कॉलम के बारे में नहीं, जो दो कॉलम है लाइक क्वालिटी एंड प्राइस। तो क्वालिटी और प्राइस किस पर डिपेंड है, तो यू कैन सी द प्रीमियम की प्राइस एज कंपेयर टू फेयर ज्यादा है, मतलब आप देख पा रहे होगे आई थिंक सो ये डॉलर्स में प्राइस है। तो यू कैन सी हियर कि अभी तो यहाँ पे रेंज चेंज हो चुकी है बिकॉज if you go over here and if you see mm, ये प्राइस आ जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा काम। और I'll just okay and I'll can I get the maximum number of this, how can I get the maximum number, I don't remember that. I think so just I'll write max dot okay, I get the max number। so you can see here maximum number कितना है और minimum number कितना है। let's try कि हमें minimum मिल रहा है 3। ये जो है ना स्टार्टिंग में सब मिनिमम नंबर है। इफ यू गो फर्दर लेट्स जाते हैं तो अरे यार आई ओके। So here you can see the price is increasing. If I go on अभी ये मैंने 50 डाला था, if I go on 50,000 तो हमें प्राइस क्या मिलता है, लेट्स सी चेक करते हैं। यू सी द प्राइस इज इंक्रीजिंग, प्राइस जो पहले वाला प्राइस था ना वो कम था, नाउ प्राइस इज इंक्रीजिंग डे एंड डे, मतलब वो जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है। तो विल जस्ट राइट 25K। तो 25,000 रो पे हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, लाइक इट इज 13 13K। तो मैक्सिमम वैल्यू राइट मिल गया है हमें एंड मिनिमम वैल्यू भी हमें मिल चुका है। लाइक यू कैन सी हियर मैंने मैक्स वैल्यू पूछा था तो उसमें आई गेट द मैक्स वैल्यू ऑफ 18 18,823।
यूएसडी, ये यूएस डॉलर में, तो बराबर है फिर। तो अभी उसको उसने क्या किया है यहाँ पे, इफ यू सी हियर, इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड इट वेंट टू 5,000 समथिंग, 5,000 यूएसडी डॉलर। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो मैक्स इतना है, एंड हियर यू कैन सी वो रेंज है ना ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, जस्ट फॉर कि वो इस रेंज में या इस पे आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा जाए। तो आप बार जो देख रहे हो, लेकिन यू कैन सी इस बार फॉर्मेट में देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि जो प्रीमियम की प्राइस है एज कम्पेयर टू फेयर ज्यादा है, एंड गुड एंड वेरी गुड आर इक्वल। ओके, एंड आइडियल इज ऑलवेज मतलब वो लो ही है। तो ये हमें पता चल गया फ्रॉम दिस bar plot. Now what we do, we'll go and just write SNS dot scatter plot. Okay. Do I need to? Yeah, I need to. Do I need to? No, I need to. And then I'll give the data as we usually give the data as a DF, and X is will give uh, what should I give? ऐसा कुछ भी देने से कुछ भी बनेगा नहीं। सो व्हाट वी डू, ये जो कैरेट है उसका वेट और उसका प्राइस कितना लीनियरली या कितना डिपेंड है एक दूजे पे। तो विल ट्राई दैट एंड सी। आ रहा तो नहीं है, फिर आई गो अप हियर, आई जस्ट कॉपी दिस वन एंड आई जस्ट गिव ओवर हियर। तो मैंने ये x को वैल्यू दे दिया, ओके, एंड देन आई गिव द y एज यूएस यूएस। ये जो यूएस वाला प्राइस है ना, ये डॉलर्स में हम दे देंगे इसको। जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर एंड आई गिव इट हियर। लेट्स ट्राई क्या मिलता है। तो ये बोल रहा है सीबॉन हैज नो एट्रीब्यूट स्कैटर प्लॉट। तो मैंने कुछ गलत लिख दिया है, एंड आई नीड टू चेक कि मैंने क्या गलत किया है। स्कैटर में कुछ तो गलत किया है ऐसा लग रहा है मुझे। स्कैटर, आई थिंक सो, नाउ इट इज राइट, या इट इज राइट नाउ। सो यू कैन सी हियर कि हमारा जो डायमंड का वेट है वो कितना मायने रखता है। ओके, सो आप इस ग्राफ पे से क्या देख पा रहे हो, जिसका डायमंड का वेट, और वो कौन से इसमें दिया है, आई डोंट नो ये वेट कौन से इसमें है, मतलब मिलीग्राम में है या कैसा है। बट जहाँ पे 5 है, यू कैन सी हियर, जिसका वेट 3 से ज़्यादा है, मतलब 3 से ज़्यादा जा रहा है, उनका प्राइस तो अप एंड अप ही जा रहा है, मतलब वो बहुत रेयर है और उनका प्राइस अप में ही है, यू कैन सी। एंड जिनकी रेंज लाइक ओवर हियर यहाँ पे, मतलब 1 वाले की भी प्राइस है, लेकिन बिलो द 1 यू कैन सी वो 10K के ऊपर तो नहीं जा रहे, बिलो द 1 और 10K के ऊपर नहीं जा रहे, बट बिटवीन 1 to 2 इट इज मतलब रेंज अच्छी है उनकी। तो यू कैन सी कि वो कैसे जा रहा है, स्कैटर प्लॉट कैसे दिख रहा है हमें। ओके, सो विल गो फर्दर एंड वी डू वन मोर स्कैटर प्लॉट। अभी किसका स्कैटर प्लॉट करते हैं, आई थिंक सो ये स्कैटर प्लॉट है ना, इसको ऐसे ही रखेंगे, विल जस्ट कॉपी दिस वन, और हम इस पे एक चीज लगाएंगे, उसे कहते हैं यू। यू क्या करता है, यू हमें अभी इसमें बताएगा कि उस चीज की मतलब क्या बोलते हैं उसको, भी जो हमने लास्ट इसमें यूज किया था, ये जो क्या बोलते हैं इसको, कट वाला क्वालिटी जो है, हम ये यूज करेंगे यू में। तो उससे हमें पता चलेगा कि अ, इसकी क्वालिटी, इसमें क्वालिटी का पता चल जाएगा। और लेट्स जस्ट ट्राई क्या करता है, देखते हैं। हमने यू लगाया तो क्या मिलेगा। तो यू कैन सी हियर कि जो एकदम ही फेयर है, लाइक जो क्या बोलते हैं उसको, पर्पल कलर है, माय फेवरेट कलर, एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट कलर। तो पर्पल जो कलर है वो फेयर के लिए यूज किया है, और उसका वैल्यू एज कंपेयर टू ऑल अदर आर मोर मोर, लाइक यू कैन सी इट इज टचिंग द स्काई एक्चुअली।
and also the premium one. You can see the orange is also my second best मतलब favorite color. तो मुझे लग रहा है कि बस यही चाहिए मुझे भी लाइफ में डायमंड के हिसाब से. तो यू कैन सी द वो जो ऑरेंज है वो भी स्काई रॉकेट की तरह से ऊपर ही है. और जो ब्लू डॉट से यू कैन सी दोज आर द आइडियल डॉट्स विच आर अ प्रीमियम नॉट अ प्रीमियम प्राइस. ओके, तो ये इस पे से हमें समझ में आ रहा है कौन सा कहाँ पे है. हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कलर. तो अभी आपको एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा व्यू मिल रहा है ना, एक बढ़िया व्यू मिल रहा है देखने के लिए. सो विल गो फर्दर एंड विल डू वन मोर थिंग. अब हम क्या करेंगे तो लेट्स चेक दैट. अब हम एक काम करते, हमारे पास और एक कॉलम था कॉल्ड कलर, तो उसको भी हम लगा के देखेंगे. बट बिफोर दैट आई गो जस्ट एंड राइट कलर एंड विल गेट कि हमारे पास कौन से कलर है, यूनिक कलर्स. बिकॉज हमें पता ही नहीं है कौन से कलर है, तो हम कैसे पता चलेगा. ई है, आई है, जे है, एच है, एफ है, जी है एंड डी है. तो ये कुछ कलर होते हैं डायमंड्स के. आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या होता होगा, बट इफ यू सर्च ऑन गूगल विल गेट इट. और ये रैंडम है तो ये रैंडम ही रहेगा. या इट इज प्रिसाइज, क्या बोलते हैं इसको, ये प्रिसाइज किसने डेटा सेट बनाया है, तो इट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू डायमंड. तो इफ यू गो एंड सर्च कि डायमंड डायमंड कलर, तो you'll गेट डायमंड कलर चार्ट्स. सो लेट्स चेक यहाँ पे कुछ मिलता है क्या हमें. डी ई आई जे के जो यहाँ पे मेंशन किए वो हमें वहाँ पे भी मिल रहे हैं. सो ये कलर मतलब किसी ने अच्छा डेटा सेट बनाया है और हमें मिला है. तो व्हाट वी डू, we'll just copy this upper line, we'll just copy and paste it here. Okay, और यहाँ पे जो हमने ह्यू में कट दिया था ना, क्वालिटी दिया था, उसको कलर दे देंगे. we'll just write color. Okay, राइट द कलर. एंड वन मोर थिंग वी कैन ऐड यहाँ पे, हम पैलेट ऐड कर सकते हैं. पैलेट क्या करता है, पैलेट इज जो बैकग्राउंड में है ना, तो हमें ग्रिड के फॉर्म में चाहिए तो हम ग्रिड दे सकते हैं. तो आई जस्ट गिव द डिप. डिप देने से क्या हो जाएगा, लेट्स सी, हमें देखने को मिलेगा क्या क्या नज़ारा मिलेगा. लेट्स सी, आई थिंक वो सेम ही दे रहा है. आई डोंट नो व्हाई वो सेम ही दे रहा है, लेकिन if you are not able to see this, I can make this figure little bit plt dot fig figure and write fig size. Let's fig size and you give 10 comma 8. Let's try. ये करता है नहीं करता है, वर्क वर्क करना तो चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. तो आप अभी अच्छे इसमें देख पा रहे हो, जब डेटा एनालिस्ट का जॉब होता है ना, तो ये आपको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते आना चाहिए. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग. यू कैन टेक द स्नैप एंड यू कैन just attach it in your presentation, so it will look good. Okay, or you can use the another library called um, plotly or plotly. It is one of the best library for presenting the data. So but this one is also good. So we'll go further and we'll do one more thing. अब हम और एक बार प्लॉट निकालेंगे. I'll just go over here and I'll just copy this one. Okay, ये जो सब है ना वो चीज़ें वही रहेगी. We'll just do it with color. हमने first what we do, हमने ये जो इससे किया था ना, तो we'll just इसको कट करेंगे, कट दिस वन एंड राइट इट कलर. तो हमने क्या डेटा में हमारा डेटा सेट पास कर दिया. देन एक्स पे हमने कलर ले लिया, एक्स एक्सिस पे वो कलर बताएगा और वाई एक्सिस पे वो हमें प्राइस बताएगा. जस्ट लेट्स सी. सो हियर यू कैन सी
ई जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है वो आई और जे है, और वेरी रेयर क्वांटिटी इज अ ब्लू ब्लू वन, तो ई है। तो आपको इसमें से समझ में आ रहा है कि जे वाले सबसे ज्यादा, ग्रीन वाला जो बार है, यू कैन सी जे, उसका प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल अदर। एंड ब्लू इज एक्चुअली, यहाँ पे भी ब्लू बहुत कम था और यहाँ पे भी बहुत बहुत कम है। तो मुझे लग रहा है ब्लू को उन्होंने कम देने के लिए देखा है। तो विल गो एंड ड्रॉ वन मोर बार प्लॉट। तो एक हमें चैरिटी भी दिया गया है, बट मुझे पता नहीं है चैरिटी में क्या क्या है, तो आई विल गो ओवर हियर एंड वन, हम उसमें क्या क्या, चैरिटी में हमें क्या क्या मिलता है वो देखेंगे। तो आई जस्ट राइट, चैरिटी नहीं है वो, माय बैड माय बैड माय बैड, क्लियरिटी हो, क्लियरिटी, क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी, या सॉरी सॉरी माय बैड, आई डोंट नो, बिकॉज अभी 12:30 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही, बट आई डोंट नो क्या हुआ। यूनिक, तो इसमें क्या क्या यूनिक है वो देखेंगे। तो SI2, SI1, अब ये क्लैरिटी क्या होता है डायमंड में, आई डोंट नो। आई जस्ट गो ऑन गूगल, डाई डायमंड क्लैरिटी, क्लैरिटी, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है वो क्लैरिटी चार्ट जो है वो देखेंगे हम। तो विल गो ऑन इमेज, तो सी हियर, ए आई एफ होता है, ये SI1 जो हमने देखा, स्लाइटली इंक्लूडिंग, स्लाइटली इंक्लूडेड, मतलब क्या थोड़ी सी गंदगी होगी उसमें। देन सबसे बेस्ट इज फ्लॉलेस आता है, उसको FL बोलते हैं। देन इंटरनली फ्लॉलेस बोलते हैं इसको, IF। वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड, मतलब कुछ गंदगी है उसमें या कुछ नॉइज है उसमें, तो उसको बोलते हैं। देखो यू कैन सी हियर, वेरी I1 is included, I1, I2, I3, IF, I don't know IF क्या होता है। IF you can see internally flawless, ये आपको देखना है तो यू कैन जस्ट गूगल इट डाउन, मतलब ये गूगल कर लो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जेन्युइन डेटा सेट है और उसने जो कुछ भी दिया है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उसने कुछ अच्छा बनाया है। तो आप ये सच में रेफर करो ये डेटा सेट, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया है इसमें। एंड आई जस्ट राइट यहाँ पे क्लैरिटी, क्लैरिटी, एंड हम उस पे से प्राइस भी प्रिडिक्ट, डिपेंड करता है ना, प्राइस क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है इस पे, डिपेंड कर रहा है, क्लियरली डिपेंड कर रहा है। तो हियर यू कैन सी कि जो IF, LF तो हमारे इसमें है ही नहीं लगता है, LF हमें है ही नहीं हमारे पास, बट जो इंटरनली फ्लॉलेस है वो भी बहुत कम है। और WSW कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं यहाँ पे तो नहीं है। हियर do we have, here you can see the, इसमें कट के साइज, जैसे कट का भी दिया है, ये कैरेट का भी दिया है, कलर का भी दिया है। तो यू कैन सी W1 SI1 ये दिया है उसने। हियर यू कैन सी V वाला दिया है, बट W वगैरह तो दिया नहीं। तो आई डोंट नो W का, W किधर है, नहीं नहीं ये सॉरी VV है, नॉट वेरी वेरी या कुछ ऐसा होगा, लाइक हाँ वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड ऐसा कुछ तो ये है। VVS, हाँ VVS2 VVS1 वो जो है ना एक है, एंड वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड, वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड ऐसा है। ओके, सो यू गेट इट कि क्या क्या है इसमें, तो हमने देख लिया। ये स्लाइटली इंक्लूडेड है फर्स्ट वाला, ये फ्लॉलेस है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनली फ्लॉलेस, और फ्लॉलेस तो है ही नहीं हमारे पास, पर इंटरनली फ्लॉलेस है ये चीज। सो विल गो अप। अभी डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट आता है। हमने पहले EDA किया, एक्सप्लोरेड डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेड डेटा एनालिसिस क्यों करते हैं, तो वी, हम रिलेट कर पाए डेटा को, हम रिलेट इन द सेंस हमें पता चले कि डेटा क्या है, किसके बारे में है, और डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन किस किस पे डिपेंडेंट है। तो इसमें से हमें बहुत कुछ चीज़ें पता चली। और अभी हम करने वाले हैं डेटा डेटा प्री प्रोसेसिंग।
तो आई जस्ट राइट इट हियर, डेटा टी टी प्रोसेसिंग। और यार कभी मेरे स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है तो चुप भूल माफ कर देना मुझे। जस्ट राइट डेटा डॉट इन्फो, डेटा डॉट इन्फो। सी हमें क्या क्या मिलता है। यू कैन सी हियर कि हमें कुछ डेटा मिल रहा है और नॉन नल डेटा है। ऑल इज नॉन नल डेटा, फ्लोट है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, कुछ फ्लोट टाइप भी है। तो हमें कुछ डेटा फ्लोट में भी मिल रहा है और ऑब्जेक्ट में मिल रहा है और आईएनटी फॉर्मेट में मिल रहा है। बट हमें कभी भी एमएल एल्गोरिदम लगाने के लिए जो कुछ भी डेटा है वो डेटा, अरे यार यू कैन सी हियर मेरा बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है। तो एक्चुअल में वो जो एक स्लाइड यहाँ पे आता है ना, तो वो विंडो नहीं आ रहा है। तो व्हाट आई विल डू, हमने यहाँ तक देखा है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस तक। नेक्स्ट वाला हम थोड़े मैं अगले वीडियो में देखूंगा, बिकॉज ये वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे।